हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसराफिल स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को शानदार तरीका से हल करना सीखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्न को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है। तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन है, तो इसका हमें दशमलव प्रसार बताना है कि क्या है, शांत होगा या अशांत होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का हल। क्वेश्चन 1 है 36/100। तो इसका दशमलव प्रसार बताने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 100 से 36 में भाग देंगे। तो चलिए हम यहाँ भाग कर लेते हैं। 100 से हम 36 में भाग लगाएंगे। तो यहाँ 100 से 36 में भाग नहीं लगेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव लगाकर एक जीरो लगा सकते हैं। तो यदि हम 100 को 3 बार पढ़ेंगे तो ये होगा 300। तो लिखेंगे यहाँ पर 300। जब हम इसे घटाएंगे तो कितना होगा, 60 होगा। हमने यहाँ दशमलव लगा रखा है, तो एक जीरो यहाँ हम फिर से बढ़ा सकते हैं। अब ये हो गया 600। 100 से भाग लगेगा 6 बार में 600, घटाएंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए दशमलव के बाद कोई संख्या नहीं है ना, तो हम यहाँ पर जीरो लगा सकते हैं। ठीक है, जीरो लगाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो जब हमने 36 में 100 से भाग दिया तो हमारा भागफल क्या प्राप्त हुआ, 0.36। तो यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद कोई संख्या रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है, और हमारा संख्या पूरा कट गया, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आई होगी। भाग देने पर यहाँ पर हमारा भागफल में संख्या का पुनरावृत्ति नहीं हुआ, रिपीट नहीं हुआ, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 1/11। तो यहाँ पर अब हम 11 से 1 में भाग देंगे। 11 से हम 1 में भाग देंगे, तो यहाँ पर भी भाग नहीं लगेगा, तो हम यहाँ पर दशमलव लगाकर एक जीरो लगा सकते हैं। तो क्या हुआ, 10। अभी भी 11 से 10 में भाग नहीं लगेगा, क्योंकि ये 11 से छोटा है। तो क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एक जीरो लगाएंगे दशमलव के बाद, तो यहाँ पर भी हम एक जीरो लगा सकते हैं। पहला जीरो आया दशमलव लगाने पर, और दूसरा जीरो आया यहाँ पर जीरो लगाने पर। तो कितना हो गया, 100। अब हम भाग लगा सकते हैं। 11 से लगेगा 9 बार में, 11 9 में 99। तो जब हम घटाएंगे क्या होगा, 1 होगा। हमने दशमलव लगा रखा है, तो यहाँ पर एक जीरो लगा सकते हैं, और हमने यहाँ जीरो भी लगाया है, तो एक जीरो फिर से बढ़ा सकते हैं। तो फिर यहाँ 100 हो गया, फिर 11 से लगेगा 9 बार में, 11 9 में 99। फिर क्या होगा, घटाएंगे 1 होगा। दशमलव लगा रखा है तो एक जीरो बढ़ जाएगा, फिर हमने जीरो भी लगाया तो एक जीरो बढ़ जाएगा, फिर लगेगा 9 से 11 9 में 99। तो दोस्तों यहाँ पर ये 1 आता रहेगा और यहाँ 9 बढ़ता रहेगा। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 9 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी दोहरा रहा है। तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 0.0909 के ऊपर बार। बार का मतलब क्या हुआ कि वही संख्या उतनी बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर अब लिख लेते हैं कि जब हम 1 से 11 में भाग देंगे तो हमारा संख्या प्राप्त होगा 0.099। तो यहाँ पर हम 9 नहीं लिखेंगे, इसके ऊपर रेकरिंग लगा देंगे, बार लगा देंगे। बार का भी मतलब यही हुआ कि 9 बार बार हमारा आ रहा है। तो अब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। दशमलव के बाद जब संख्या बार बार आए तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है, जब दशमलव के बाद संख्या कट जाए और कोई भी संख्या रिपीट ना हो तो वो हमारा शांत होगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है 4 सही 1/8, यानी 4.1/8। तो पहले हम इसे साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। पहले गुना करेंगे 8 चौके 32 और 1 जोड़ेंगे तो 33, और बट्टा में जो संख्या उसे लिखेंगे 33/8। अब यहाँ पर हम
33 में 8 से भाग देंगे तो लिखेंगे 8 और हम भाग देंगे 33 से, तो 8 से भाग लगेगा 4 बार में, 8 चौके 32, घटाएंगे तो 1 होगा। 8 से 1 में भाग नहीं लगेगा तो यहाँ पर हम दशमलव लगाकर 1 जीरो लगा सकते हैं, क्या होगा 10। 8 से 10 भाग लगेगा 1 बार में, 8 एकान 8, घटाएंगे 2, दशमलव लगा रखा है तो 1 जीरो बढ़ा सकते हैं। अब 20 में लगेगा 2 बार में, 8 दूनी 16, घटाएंगे तो होगा 4, दशमलव लगा रखा है तो यहाँ पर हम जीरो लगा सकते हैं, हो गया 40। 8 के पहाड़ा में 40 आता है, 5 बार में 8 पंचे 40, तो 40 में 40 घटाएंगे तो कट गया। तो यहाँ देखिए संख्या हमारा पूरा पूरा कट गया, कोई संख्या बाकी नहीं है, और यहाँ पर हमारा दशमलव के बाद संख्या रिपीट नहीं हुआ है। तो इसका भागफल क्या प्राप्त हुआ, 4.125। तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। चौथा क्वेश्चन है 3/13। तो चलिए अब हम 13 से 3 में भाग लगाएंगे। भाग नहीं लगेगा तो यहाँ पर हम दशमलव लगाकर 1 जीरो लगा सकते हैं। तो 13 से 30 में भाग लगेगा 2 बार में, 13 दूना 26, घटाएंगे तो होगा 4, दशमलव लगा रखा है तो जीरो लगा सकते हैं। तो 40 में लगाएंगे, 13 तिया 39, तो लिखेंगे यहाँ पर 39, घटाएंगे तो होगा 1, दशमलव लगा रखा है तो जीरो लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए 10 है और 13 है, तो 13 में 10 से भाग नहीं लगेगा क्योंकि छोटा है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, जीरो लगाकर यहाँ पर भी हम 1 जीरो लगा सकते हैं। अब ये हो गया 100, तो 100 भाग लगेगा 13 से 7 बार में, 13 सत्ते 91, तो लिखेंगे हम यहाँ 91, घटाएंगे तो होगा 9, दशमलव लगा रखा है तो 1 जीरो बढ़ा सकते हैं। अब हो गया 90, 13 से 90 में भाग लगाएंगे, लगेगा 6 बार में, 13 छक्के 78, 90 में से 78 घटाएंगे तो होगा 12। ठीक है, दशमलव लगा रखा है तो 1 जीरो लगा सकते हैं, हो गया 120। 13 से 120 में भाग लगेगा, 13 9 117, लिखेंगे यहाँ पर हम 117, घटाएंगे तो क्या होगा 3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, घटाने पर यहाँ क्या आया है 3, तो यदि हम यहाँ 3 में 13 से फिर भाग देंगे तो यही संख्या आएगा, 2 3 0 7 6 9, फिर इसी प्रकार ये आता रहेगा, यानी 2 3 0 7 6 9 का रिपीट होता रहेगा, यानी ये बार बार आता रहेगा। तो दोस्तों 3/13 को भाग देने पर संख्या होगा 0.230769 के ऊपर बार, यानी रेकरिंग। इसका मतलब क्या होगा कि ये संख्या हमारा बार बार आता रहेगा, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। जैसे ही दशमलव के बाद कोई संख्या रिपीट हो रहा है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है 2/11। चलिए अब इसे हम हल कर लेते हैं। 11 से 2 में भाग देंगे, भाग नहीं लगेगा, दशमलव लगाकर 0 लगाएंगे तो हो जाएगा 20। 20 11 से भाग लगेगा 1 बार में, 11 एकान 11, घटाएंगे तो होगा 9, दशमलव लगा रखा है तो 0 लगा सकते हैं। 90 में लगाएंगे 11 से, 11 8 88, घटाएंगे 2, दशमलव लगा रखा है तो 1 जीरो लगा सकते हैं, क्या होगा 20। अब यहाँ देखिए हम फिर 11 से 20 में भाग देंगे तो क्या होगा, फिर यहाँ पर 1 8 आता रहेगा, यानी 1 8 का पुनरावृत्ति होगा, रिपीट होगा। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं कि जब हम 2 में 11 से भाग देंगे तो हमारा भागफल प्राप्त होगा 0.18 के ऊपर बार, यानी 1 8 संख्या हमारा रिपीट होगा, बार बार आएगा, इसलिए दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, बड़ी संख्या है, कोई दिक्कत नहीं, 329/400। चलिए इसे हम बहुत आसानी से हल करेंगे। 400 से हम कितना में भाग देंगे, 329 में। तो ध्यान दीजिए क्या है, 400 से ये छोटा है तो दशमलव लगाकर हम यहाँ 1 जीरो लगा सकते हैं। तो अब क्या होगा, 3290। तो 4 से लगाएंगे 4 8 32, तो 8 बार में लग जाएगा, कितना होगा 32, यानी 3200, 3200 होगा। घटाएंगे तो क्या होगा 09, यानी 90 होगा। दशमलव लगा रखा है तो जीरो लगा सकते हैं। 400 से 90 भाग लगेगा 2 बार में, 400 को हम 2 बार पढ़ेंगे तो 800 होगा। घटाएंगे तो 100 होगा। दशमलव लगा रखा है तो 1 जीरो बढ़ा सकते हैं। अब हो गया 1000, फिर लगाएंगे 400 से 1000 में तो 2 बार में लगेगा, क्या होगा 800 होगा। घटाएंगे तो 200 होगा। दशमलव लगा रखा है तो 1 जीरो हम लगा सकते हैं। अब यहाँ देखिए 2000 में हम 400 से भाग देंगे तो 4 पंचे 20, 4 पंचे क्या होगा 20 होगा, और यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा सकते हैं, यहाँ 5 लिख लेते हैं। ठीक है, 400 को यदि हम 5 बार पढ़ेंगे तो 2000 होगा। तो 2000 में से 2000 घटाएंगे तो पूरा कट गया, संख्या कट गया। दशमलव के बाद कोई संख्या रिपीट है, नहीं है, 8225 है। ठीक है, तो लिख लेते हैं, यहाँ पर हमारा संख्या प्राप्त हुआ 0.8225। इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि दशमलव के बाद संख्या हमारा कट गया और यहाँ पर संख्या का रिपीट नहीं हुआ है। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।